हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूँ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की ये तीसरी क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक में 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने पहली क्लास में जो है कैसे आप जो है इस टॉपिक में जो आपका पेयरिंग का क्वेश्चन आता है आपके जो है पीओ या आपके क्लर्क में, तो उन क्वेश्चनों को कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जब आपका क्वेश्चन जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पर बेस्ड आते हैं उनको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा था कि जब सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन के माध्यम से हमने कॉन्सेप्ट समझे थे। आज की क्लास में जो है हम आपके क्वेश्चन है वो करने वाले हैं जो मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए क्वेश्चन आते हैं, तो उन क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं आज की क्लास में हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि अ मीनिंगफुल वर्ड स्टार्टिंग विथ ए इज मेड फ्रॉम द फर्स्ट, द सेकेंड, द फोर्थ, द फिफ्थ एंड द सिक्स्थ लेटर्स ऑफ द वर्ड CONTRACT. Which of the following is the middle letter of that word? ए से शुरू होने वाला एक सार्थक शब्द कॉन्ट्रैक्ट शब्द के पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें और छठे अक्षरों से बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का मध्य अक्षर है? सी है, ओ है, आर है, टी है कि नन ऑफ दीज है? तो यहां पर देखो भाई, एक आपका शब्द दिया गया। अच्छा, जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा इनमें से जो आपके वो अल्फ़ाबेट कह रहे हैं, उन अल्फ़ाबेट को लेकर के आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और वो वर्ड जो बनेगा उसकी शुरुआत ए से होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आपका जो वर्ड दिया गया है वो क्या है आपका? कॉन्ट्रैक्ट, CONTRACT, ठीक है। ये तो आपका जो है वर्ड दिया गया है। इसकी हमने नंबरिंग कर ली। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया आपका 8th लेटर, ठीक है। ये नंबरिंग हमने खुद से कर दी, ठीक है। अब इस नंबरिंग को करने के आधार पर जब हमने इसकी नंबरिंग कर दी तो हमको लेटर लेना अब आसान हो जाएगा। हमको बार बार काउंट नहीं करना पड़ेगा 6 लेटर कौन सा है। अब देखिए कौन कौन सा लेटर लेने के लिए बोल रहे हैं वो। तो यहां पर देखो आपका फर्स्ट है, ठीक है ना, सेकेंड है, ओके, फोर्थ है और फिफ्थ है और आपका 6 है। तो यहां पर देखो सबसे पहले फर्स्ट ले लो तो सी आ जाएगा। फर्स्ट में कौन सा लेटर आएगा? आपका सी, ठीक है। फिर आपका जो है सेकेंड में कौन सा है? आपका ओ है। सेकेंड के बाद आपको लेना है फोर्थ, फिफ्थ और 6। तो फोर्थ लेटर क्या है? आपका टी है और आपका फिफ्थ क्या है? आपका आर है और 6 क्या है? आपका ए है। ये आपने जो है अल्फ़ाबेट ये जो उसने कहा। तो एक शब्द आपका दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले आपने उसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में नंबरिंग आपने कर दी। फिर जो लेटर उसने बोला वो लेटर हमने ले लिया। अब देखो यहां पर क्या करना है, जो इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा उसकी शुरुआत ए से होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा कौन सा भाई इससे मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है? COTRA। तो इससे आप एक मीनिंगफुल शब्द कौन सा बना सकते हैं? तो आपने कहा इससे एक्टर बन सकता है। क्या बन सकता है? एक्टर देखो बन सकता है, ACTOR। एक शब्द इससे बन सकता है एक्टर, जिसकी स्टार्टिंग किससे होगी? आपकी ए से, और ए से ही तो शुरू करना है, ए से ही तो है मीनिंगफुल वर्ड आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो वह मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है? आपका एक्टर है। वह मीनिंगफुल वर्ड कौन सा है? आपका एक्टर है, जो इन सारे अल्फ़ाबेट से मिलकर के बन सकता है और जिसकी स्टार्टिंग ए से होगी, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उस अक्षर का मिडिल लेटर क्या है? तो आपने कहा इस अक्षर का मिडिल लेटर हो जाएगा आपका टी। इस अक्षर का मिडिल लेटर हो जाएगा टी। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा।
इसका मिडिल लेटर क्या हो जाएगा आपका टी, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है, समझ में बात आ गई। तो सबसे पहले जो आपका वर्ड दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट, उसका हमने सीक्वेंस में नंबरिंग कर दी, फिर जो जो अल्फाबेट बोले गए तो अल्फाबेट हमने ले लिया, और उन अल्फाबेट से मिलकर एक वर्ड बना आपका एक्टर, इसका मिडिल लेटर था टी, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ए मीनिंगफुल वर्ड विथ द थर्ड, फिफ्थ, एट्थ एंड 10th letters of the word distribute, which of the following will be the third letter of that word? If no such word can be made, give X as the answer, and if more than one such words can be made, give M as the answer. यदि डिस्ट्रीब्यूट शब्द के तीसरे, पांचवें, आठवें और 10वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाना संभव है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का तीसरा अक्षर होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में यक्स दें, और यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम दें। तो अब देखो, जो आपको वर्ड दिया गया है वो है डिस्ट्रीब्यूट। जो वर्ड दिया गया है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूट, DIS TRIBUTE डिस्ट्रीब्यूट। अब देखो इसकी नंबरिंग जरा कर लेते हैं, देखो सीक्वेंस में। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो जाएगा आपका 10। क्लियर है, ये सीक्वेंस में हमने नंबरिंग कर दी। अब जो जो उसने अल्फाबेट कहे हैं उन अल्फाबेट को हम ले लेते हैं। देखिए किस किस अल्फाबेट को कहा गया है। तो यहाँ पर देखो है आपका जो है थर्ड लेना है आपको, फिफ्थ लेना है, एट्थ लेना है और आपका जो है 10th लेना है। तो थर्ड लेटर क्या हो गया आपका एस, ठीक है ना। थर्ड के बाद आपको फिफ्थ लेना है, फिफ्थ हो गया आपका आर, ठीक है ना। थर्ड आपका हो गया एस और फिफ्थ हो गया आपका आर, ठीक है। फिर कौन सा लेना है एट्थ, तो एट्थ कौन सा हो गया आपका यू, ठीक है। एट्थ के बाद आपको लेना है 10th और 10th लेटर हो गया आपका ई। अब देखो यहाँ पर आपका जो वर्ड जो अल्फाबेट है कौन कौन से हैं, यस है, आर है, यू है और ई है। अब आपको बताना है कि अगर इससे जो है एक मीनिंगफुल वर्ड अगर एक बनता है तो उसका तीसरा अक्षर क्या होगा। अगर एक से अधिक बनते हैं तो आपको आंसर एम देना है। अगर कोई भी वर्ड इससे बनाना पॉसिबल नहीं है तो आपको आंसर यक्स देना है। तो आपने कहा कि यस आर यू ई को मिला के एक वर्ड बन सकता है सेवर। यस यू आर ई होता है, ठीक है ना, ठीक है। जिस तरह कहते हैं सेवर बिल्कुल हो जाएगा भाई, सेवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यस यू आर ई एक शब्द तो आपका बन सकता है, इसमें से कौन सा आपका यस यू आर ई, और बाकी इससे और कोई भी वर्ड इससे नहीं बन सकता, एक ही बनेगा यस यू आर ई। तो अब देखो यस यू आर ई जब बन गया तो इसका तीसरा वर्ड क्या है आपका आर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इससे एक ही वर्ड बन सकता है वो है आपका सेवर, यस यू आर ई। तो इसका जो तीसरा आपका अक्षर होगा वो होगा आपका आर। तो ऑप्शन जो है आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि इफ विथ द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ एंड 10th लेटर ऑफ द वर्ड पर्सनालिटी अ मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म, देन फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड इज द आंसर। इफ नो वर्ड इज पॉसिबल देन एक्स इज द आंसर। यदि पर्सनालिटी शब्द के तीसरे, चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें अक्षर से एक सार्थक शब्द बनता है तो शब्द का पहला अक्षर उत्तर है। यदि कोई शब्द संभव नहीं है तो यक्स उत्तर है। तो अब देखो भाई, आपको शब्द जो आपका वर्ड दिया गया है वो है पर्सनालिटी, PER, SONALITY,
TY। ठीक है, अब इसकी जरा नंबरिंग कर लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब देखिए कौन कौन सा आपको अल्फ़ाबेट लेना है। तो आपने कहा लेना है आपका 3rd 4th 5th 7th एंड 10th। जरा ले लीजिए। 3rd लेटर आपका R है। 3rd के बाद आपको कौन सा लेना है? 3rd के बाद आपको 4th लेना है। 4th आपका यस है। फिर इसके बाद 5th लेना है। 5th आपका O है। 5th के बाद आपको 7th लेना है। 7th आपका A है। और फिर आपको 10th लेना है। 10th आपका जो है T है। ठीक है ना। तो ये आपने अल्फ़ाबेट ले लिए। कौन कौन से ले लिए? 3rd ले लिया, 4th ले लिया, 5th ले लिया, 7th ले लिया। ठीक है ना, 7th ले लिया और आपका 10th ले लिया। अब इनसे अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है तो उसका जो है पहला अक्षर आपको आंसर देना है। अगर कोई भी नहीं बन सकता तो आंसर आपको X देना है। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम देखें तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। क्या बन सकता है? रोस्ट, ROAST बन सकता है। रोस्ट मतलब होता है सेकना। रोस्ट मतलब क्या होता है? सेकना। तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा रोस्ट, ROAST। और उसका जो फर्स्ट आपका अल्फाबेट है वो है R। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड बन जाएगा आपका रोस्ट। उसका फर्स्ट लेटर होगा आपका R। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है? तो यहां पे जो है आपको कौन कौन सा लेटर लेना था? 3rd 4th 5th 7th और आपका 10th। और इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है आपका रोस्ट, जिसका फर्स्ट लेटर होगा आपका R। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड विथ द 2nd, द 5th एंड द 8th लेटर ऑफ द वर्ड CARETAKER, which of the following will be the first letter of that word? If no such word can be made, give X as the answer. If more than one such words can be made, give M as the answer. यदि CARETAKER शब्द के दूसरे, 5वें और 8वें अक्षरों से एक सार्थक शब्द बनाना संभव है तो निम्नलिखित में से कौन सा उस शब्द का पहला अक्षर होगा? यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता है तो उत्तर के रूप में यक्स दें। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बनाए जा सकते हैं तो उत्तर M दीजिए। तो अब देखो जरा भाई, यहाँ पे आपको एक वर्ड दिया गया है केयर टेकर। ठीक है ना, CARE, फिर है आपका TAKER। अब जरा इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन सा वर्ड हमें यहाँ पे लेना है। हमें लेना कौन कौन सा यहाँ पे वर्ड है? तो आपने कहा यहाँ पे लेना है आपको 2nd, आपको लेना है 5th और आपको लेना है 8th। ठीक है ना। तो 2nd लेटर क्या है? आपका A है। 2nd लेटर आपका A है। 5th लेटर आपका जो है T है। 5th लेटर आपका T है और 8th लेटर आपका E है। ठीक है ना, 8th लेटर आपका E है। तो अब यहां पर आपको बताना है कि इनसे अगर एक से अधिक मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं तो आंसर आपको M देना है। अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो आंसर X दीजिए। सॉरी, अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका पहला अक्षर आंसर दीजिए। अगर कोई भी नहीं बनते तो आंसर X दीजिए। तो अगर आप यहां पर देखें ATE को मिला के तो सिंपल सा एक वर्ड जो आपको याद आता है वो तो T है। TEA तो बन ही जाएगा। फिर आपने कहा एक और बन जाएगा ईट, EAT बन जाएगा। तो दो तो आपने बना ही दिए कि एक T है एक ईट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका ऑप्शन E हो जाएगा। M आपका सही आंसर होगा, क्योंकि एक साइड तो मैं बना दिए ना, एक T और एक ईट।
तो भाई एक से अधिक बन गए तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एम हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए 5th नंबर का आपका क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट, 5th, 7th एंड 9th लेटर्स ऑफ द वर्ड punctuate PUNCTUATE using them in different sequence only once। पंक्चुएट शब्द के पहले 5वें, 7वें और 9वें अक्षरों को अलग अलग क्रम में केवल एक बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं? नन, 1, 2, 3 या आपका जो है नन ऑफ दीज। तो यहां पर देखिए जो आपको वर्ड दिया गया है वो है पंक्चुएट, ठीक है ना, PUN CTUATE। इसकी जरा नंबरिंग कर लीजिए, देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब देखिए कौन कौन सा अल्फ़ाबेट लेने के लिए आपको बोला गया है। तो यहाँ पर जो है आपको कौन कौन सा अल्फ़ाबेट लेना है, तो फर्स्ट लेना है, 5th लेना है, 7th लेना है एंड आपको 9th लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कौन सा है आपका P है, P ले लिया आपने। फिर आपको 5th लेना है तो T ले लिया। 5th के बाद आपको 7th लेना है तो A ले लिया और 9th लेना है तो E ले लिया। अब देखो यहाँ पर जितने आपने अल्फ़ाबेट लिए हैं इनसे मिलकर के जो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, तो उन वर्डों में आपका प्रत्येक अल्फ़ाबेट केवल एक बार प्रयोग होना चाहिए, दूसरी बार उसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। देखो साथ दिया है कि हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट, 5th, 7th एंड 9th लेटर्स ऑफ द वर्ड पंक्चुएट यूजिंग देम इन डिफरेंट सीक्वेंस ओनली वंस। सीक्वेंस उनका अलग अलग हो सकता है लेकिन वो एक ही बार उसमें यूज किए जाएंगे, कोई भी अल्फ़ाबेट 2 बार रिपीट नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो PTAE से क्या कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, ठीक है ना। तो आपने कहा कि एक तो आपका बन सकता है इसमें टेप, TAPE बन जाएगा, टेप बन जाएगा। अच्छा, एक आपका पीट बन जाएगा, PEAT, ठीक है, बन जाएगा भाई। एक टेप बन जाएगा, TAP, टेप मतलब फीता जो नापने वाला होता है जिसे हम टेप बोलते हैं। पीट मतलब क्या हो जाएगा आपका, पीट मतलब होता है जैसे ना तो पीट कोल, तो क्या होता है नरम कोयला जो तो पीट मतलब क्या हो जाएगा आपका नरम, ठीक है ना। तो पीट बन जाएगा। और देखो एक क्या बन सकता है, टेप हो गया और आपका जो है एक वर्ड पीट हो गया। और कोई वर्ड बन सकता है क्या इससे, तो और कोई वर्ड देखिए बन सकता है क्या, तो आपने कहा एक वर्ड इससे और बन जाएगा, वो क्या होगा, वो होगा आपका PATE। एक पीट बन सकता है, PATE। पेट मतलब क्या होता है, स्कल मतलब खोपड़ी, स्कल तो उसका क्या हो गया एक सिनोनिम्स हो गया, पेट मतलब होता है आपका खोपड़ी। तो देखो एक आपका टेप बन जाएगा, एक आपका पीठ बन जाएगा, एक आपका पेट बन जाएगा। अब यहां पर देखिए हर एक अल्फाबेट केवल एक बार प्रयोग हुआ है, कोई भी अल्फाबेट रिपीटेड नहीं है। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बन गए, 3। कितने मीनिंगफुल वर्ड बन गए, 3। टेप बन गया, पीठ बन गया, पीठ बन गया, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 आपके मीनिंगफुल वर्ड इससे बनाए जा सकते हैं इन अल्फाबेट का प्रयोग करके, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या होगा। इफ अ मीनिंगफुल वर्ड बिगिनिंग विथ बी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम HACEB, then the 4th letter of that word is your answer. If no such word can be formed, then your answer is Z. यदि B से शुरू होने वाला कोई सार्थक शब्द HACEB से बनाया जा सकता है तो उस शब्द का चौथा अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनाया जा सकता तो आपका उत्तर जेड है।
तो यदि जो है जो आपके अल्फाबेट दिए गए हैं HACEB, इसमें से एक मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना है जिसकी स्टार्टिंग बी से होगी, और अगर वो मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है तो आपको जो है उसका चौथा अक्षर बताना है क्या होगा, और अगर नहीं बन सकता तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका जेड हो जाएगा। तो देखिए जो आपके अल्फाबेट दिए गए हैं वो हैं आपके HAC और है आपका EB। अब जो आपको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है उसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, बी से होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो आपके अल्फाबेट दिए गए हैं इनसे एक मीनिंगफुल वर्ड हम कौन सा बना सकते हैं, तो आपने कहा सिंपल सा है, एक बनेगा आपका बीच, BEACH, क्या बनेगा, बीच। बीच मतलब क्या होता है, समुद्र तट होता है ना, समुद्र का किनारा, ठीक है ना। आप भी कहीं किसी बीच पर घूमने गए होंगे, ठीक है, तो बीच मतलब होता है समुद्र का किनारा। तो इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा बीच, और अगर एक मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो आपको उसका फोर्थ लेटर बताना है। तो इसका फोर्थ लेटर कौन सा हो जाएगा, आपका सी। इसका फोर्थ लेटर आपका क्या होगा, देखो सी होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बनेगा आपका बीच, और इस बीच का फोर्थ लेटर क्या होगा, आपका सी होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 7th नंबर का क्वेश्चन है कि इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स NWROD each only once, then the fourth letter of that word is your answer. If more than one such words can be formed, then Y is your answer. And if no such word can be formed, then Z is your answer. यदि NWROD अक्षरों का केवल एक बार उपयोग करके कोई सार्थक शब्द बनाया जा सकता है तो उस शब्द का चौथा अक्षर आपका उत्तर है। यदि एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो Y आपका उत्तर है, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता तो यक्स आपका जेड आपका उत्तर है। अब देखो यहां पे जितने अल्फाबेट दिए गए NWROD, इनमें से हर एक अल्फाबेट का आपको एक ही बार प्रयोग करना है और हर अल्फाबेट का प्रयोग करना है। कोई भी अल्फाबेट इससे छूटना नहीं चाहिए, और अगर उनका जो है और कोई भी अल्फाबेट आपको रिपीट नहीं करना तो उनका प्रयोग करके अगर एक आपका मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो उसका जो है फोर्थ लेटर क्या होगा। अगर उससे एक से अधिक शब्द बनते हैं तो वाई आंसर दीजिए, अगर कोई शब्द नहीं बन सकता तो आंसर आपको जेड देना है। तो यहां पर देखिए आपको जो वर्ड दिया गया है उसमें जो अल्फाबेट दिए गए हैं वो है आपके NWROD। ये तो आपके वर्ड, ये तो अल्फाबेट दिए गए हैं, इसे वर्ड आपको बनाना है, ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ पे बी दिया गया होता तो एक तो अल्फाबेट सिंपल सा बन जाता है, एक वर्ड भी सिंपल सा बन जाता है आपका ब्राउन, लेकिन यहाँ पे बी तो दिया ही नहीं गया। और हर एक अल्फाबेट का प्रयोग के लिए एक ही बार करना है, कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान देना है आपको। तो देखो एक वर्ड आपका होता है ड्राउन। ड्राउन मतलब डूबना होता है, ड्राउनिंग, डूब रहा है, तो ड्राउन होता है DROWN। ड्राउन मतलब होता है डूबना, क्या बनेगा, ड्राउन, DROWN, ड्राउन मतलब डूबना। देखो हर एक अल्फाबेट का प्रयोग हुआ और एक बार हुआ, कोई भी अल्फाबेट आपका रिपीटेड नहीं, तो इससे एक वर्ड बन जाएगा आपका ड्राउन। ड्राउन मतलब होता है डूबना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फोर्थ लेटर। फोर्थ लेटर तो आपको बताना है ना, बिल्कुल, फोर्थ लेटर क्या होगा उसका, तो फोर्थ लेटर आपका W हो जाएगा। इससे कौन सा एक वर्ड बनेगा आपका मीनिंगफुल, ड्राउन बनेगा, DROWN। और ड्राउन का आपका जो फोर्थ लेटर है वो है आपका W, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। और कोई वर्ड आपका नहीं बन सकता, ठीक है ना, और कोई मीनिंगफुल वर्ड इससे नहीं बनेगा, केवल एक ही बनेगा ड्राउन, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए कि इफ अ मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम RKUL by using each letter only once, then the third letter of that word is your answer.
If more than one such words can be formed, then your answer is Y, and if no such word is formed, then your answer is Z. यदि प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके R के UL से एक सार्थक शब्द बनाया जा सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर आपका उत्तर है। यदि ऐसे एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो आपका उत्तर Y है, और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बन सकता है तो आपका उत्तर Z है। अब देखिए जो आपको यहाँ पे दिया गया है वो है आपका अल्फ़ाबेट है आपके R, K, U और आपका है L, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनसे मिलकर के एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। अगर एक बनेगा अगर तो उसका थर्ड लेटर आंसर दीजिए, अगर कोई लेटर नहीं बन सकता तो आंसर वाई दीजिए, और अगर अगर एक से अधिक बन सकते हैं तो आंसर वाई दीजिए, अगर कोई नहीं बन सकता तो आंसर जेड दीजिए। अगर एक ही बन सकता है तो उसका थर्ड लेटर आप आंसर बताइए। तो अब देखिए जो है आर के यू एल को मिला करके आप कौन सा वर्ड बना सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के थोड़ा बहुत आपको जो है शब्दों की मीनिंग आनी चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखें तो कौन सा शब्द आप बना सकते हैं, तो आपने कहा यहां पे बना सकते हैं एल यू आर के, ये शब्द बन सकता है। ये शब्द आपका जो है बन सकता है। लिव का मतलब होता है घात लगाना, इसका मतलब होता है घात लगाना। क्या होता है? घात लगाना, या घात लगाकर बैठना, या दुबक कर बैठना। तो एल यू आर के ये एक आपका मीनिंगफुल वर्ड होगा जो इन चारों अल्फाबेट से मिलकर बनेगा, और इसमें हर एक अल्फाबेट एक बार प्रयोग हुआ है। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका जो है, अब इसका तीसरा अक्षर क्या है, तो इसका तीसरा जो अल्फाबेट है वो आर है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा जो आपका लेटर है वो आर है, तो ऑप्शन जो आपका सी है वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आर जो है, चूंकि इससे जो वर्ड बनेगा वो आपका बनेगा एल यू आर के, जिसका मतलब होता है घात लगाना, घात लगाकर बैठना या दुबक कर बैठना। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 9th नंबर का है कि फ्रॉम द वर्ड ASTOUNDER हाउ मैनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड without changing the order of the letters and using each letter only once। ASTOUNDER शब्द से अक्षरों के क्रम को बदले बिना और प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जरा कितने शब्द इससे बनाए जा सकते हैं भाई। कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, 1 2 3 4। तो देखो आपका जो वर्ड दिया गया है वो है आपका ASTOUNDER। अच्छा ये ध्यान रखना है आपको कि जो आप वर्ड बनाएंगे इनके क्रम को नहीं बदलना है, और वो अल्फाबेट केवल एक ही बार आपको प्रयोग करना है। ठीक है? अब जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो एक तो आपका जो है वर्ड यहाँ पे क्या बन सकता है, तो आपने कहा एक तो वर्ड बन जाएगा एटी, देखो एटी बन जाएगा, एड बन जाएगा। एक तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है अंडर बन जाएगा, UNDER, एक तो अंडर बन जाएगा। एक 80 देखो बन जाएगा, इसमें कहीं भी आपका दूसरा कोई भी अल्फाबेट प्रयोग नहीं, दोबारा प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि एट इससे बना और अंडर आपका यहाँ से बना, तो कोई भी अल्फाबेट दोबारा प्रयोग नहीं हुआ, इनके क्रम को भी हमने चेंज नहीं किया। ठीक है? अब देखो अगर हम देखें तो एक वर्ड आपका और बन सकता है AS। ये दोनों वर्ड हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए दोबारा प्रयोग नहीं करना, तो या तो एस लेंगे या तो एड, बन दोनों सकते हैं। अच्छा और क्या बन सकता है, तो आपने कहा कि एस के साथ साथ यहाँ साउंड भी तो बन सकता है, SOUND, देखो साउंड भी बन जाएगा SOUND, लेकिन इसमें से लेंगे हम एक ही। ठीक है ना भाई? यहाँ पे हम इनमें से एक लेंगे,
इसमें से भी एक जो है आपका जो है SOUND या अंडर में से एक ही लेंगे, क्योंकि यहां पे देखो UND आपका पहले प्रयोग हो चुका है, दोबारा यहां पर प्रयोग हो रहा है, तो आपको लेना केवल एक ही बार है। तो भाई एक तो आपका ऐड बन सकता है, अंडर बन सकता है, एस बन सकता है, साउंड बन सकता है, और कोई वर्ड आपका बन सकता है, तो और कोई वर्ड इसमें नहीं बनेगा। एक ऑन भी बन जाएगा, ON, ऑन बन जाएगा। लेकिन ऑन देखो अब यहां पर अगर हम देखें तो ON पहले साउंड में प्रयोग हो चुका है, साउंड में SOUND, तो साउंड में ON पहले प्रयोग हो चुका है। तो इस प्रकार से इससे केवल और केवल 2 वर्ड आप बना सकते हैं, चाहे कोई भी आप 2 सोच लीजिए, चाहे एट और अंडर, चाहे एज और आपका साउंड। क्लियर है? क्योंकि एक अल्फाबेट का एक ही बार आपको प्रयोग करना है, और इनके क्रम को भी हम, जैसे ए पहले आया तो ए पहले ही रहेगा, ऐसे नहीं कि टी के बाद में हम ए को रख दें, तो जो जिस क्रम में है उसी क्रम में उनको लेना है। तो इससे केवल 2 आप जो है इंडिपेंडेंट वर्ड बना सकते हैं विदाउट जो है इनके क्रम को चेंज किए हुए, और हर एक अल्फाबेट का केवल एक बार प्रयोग करके। ठीक है ना? तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है कि फ्रॉम द वर्ड प्राइमरी PRIMARY मैक्सिमम हाउ मेनी इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। प्राइमरी शब्द से अक्षरों के क्रम को बदले बिना और प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके अधिकतम कितने स्वतंत्र अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर देखिए आपको जो यहां पे वर्ड दिया गया है वो है प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी है। अब अगर हम यहां पर देखें तो यही जैसे अब पिछला क्वेश्चन किया ना कि भाई एक अल्फाबेट एक ही बार प्रयोग होगा और क्रम भी आपको नहीं चेंज करना है, अर्थात जो पहले आया वो पहले लेंगे, जो बाद में आया वो बाद में लेंगे। जैसे यहां पे अगर हम देखें तो एक तो वर्ड आपका बन सकता है PAR बन जाएगा, एक वर्ड आपका बन जाएगा PAR पर मतलब होता है बराबर, इसका मतलब होता है इक्वल अर्थात बराबर। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है आपका जो है पर मतलब होता है बराबर। और एक वर्ड और क्या बन सकता है, देखो जरा, एक वर्ड आपका रिम बन जाएगा RIM, एक वर्ड आपका ये देखो बन जाएगा RIM। अब RIM में ये R का प्रयोग हमने नहीं किया, हमने यहां पर PAR, चूंकि ए के बाद R देखो यहां पर आया है, तो जिस क्रम में है उसी क्रम में हमने उसको लिया है। PAR, ए के बाद R आया, देखो ए के बाद हमने यहां R लिया, तो इस R को हमने नहीं लिया, ध्यान रखिएगा। आप ये मत सोचिए सर यहां तो R लिया, यहां तो आप जितनी, भाई 2 बार आया ना R, तो यहां पे देखो रिम RIM, रिम हमने ले लिया। रिम मतलब क्या होता है? रिम मतलब आपका किनारा भी होता है। ठीक है? तो यहां पे जो है एक वर्ड आपका PAR बन जाएगा, एक वर्ड आपका RIM बन जाएगा। ठीक है ना? तो एक रिम बन जाएगा, एक आपका पर बन जाएगा, और कोई मीनिंगफुल वर्ड जो है इससे नहीं बनेगा इनकी सीक्वेंस को यूज करके। तो यहां पे जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहां पर भी आपका सही आंसर होगा। 2 इससे जो है इंडिपेंडेंट वर्ड आप बना सकते हैं उसी सीक्वेंस को लेकर के, और हर एक अल्फाबेट का एक बार प्रयोग करके। नहीं, हर एक अल्फाबेट का नहीं, जो अल्फाबेट आप ले रहे हैं उसका एक ही बार प्रयोग करना है। क्लियर है? हर एक अल्फाबेट का नहीं तो फिर ये तो छूट गया ना, वाई छूट गया, यहाँ पे आपका जो है वाई तो छूटा है। ठीक है? तो वाई तो छूट गया, तो अगर हर एक अल्फाबेट का प्रयोग करना होता तो फिर वाई को भी हमें लेना होता। जैसे हम पहले हमने ड्राउन वाले क्वेश्चन में किया था, ड्राउन वाले में क्या था कि आपको हर एक अल्फाबेट का एक बार प्रयोग करना ही करना था, तो वहां पे ड्राउन आपका वर्ड बना था। ठीक है? तो यहां पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रॉम द वर्ड बिहाइंड हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन बी मेड विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस।
बिहाइंड शब्द से अक्षरों के क्रम को बदले बिना और प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके कितने स्वतंत्र शब्द बनाए जा सकते हैं? 1, 2, 3 या 4। तो देखिए जो आपको यहाँ पे वर्ड दिया गया है वह है बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड। तो भाई यहाँ पर तो आपको सिंपल सा दिख रहा है, यहाँ पे तो आपको सिंपल सा दिख रहा है कि दो वर्ड बनेंगे, दो वर्ड बनेंगे। एक तो आपका बी बनेगा, एक तो आपका बी बनेगा BE, और दूसरा एक आपका क्या बनेगा? हिंद बनेगा। ठीक है ना? बिहाइंड, HIND। ठीक है ना? एक तो आपका ये बनेगा, तो एक आपका BE बनेगा, एक आपका जो है हिंद बनेगा HIND। ठीक है? तो ये दो मीनिंगफुल वर्ड आपके बनेंगे। ठीक है ना? एक क्या बनेगा आपका BE और एक क्या बनेगा आपका HIND। क्लियर है? अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है होना, और हिंद का मतलब क्या होता है आपका? तो इसका मतलब क्या होता है? प्रीवियस, मतलब पिछला, है ना? इसका मतलब होता है पिछला। ठीक है? तो ये दो वर्ड आपके बनेंगे, एक BE बनेगा और आपका एक हिंद बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका बी वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दो इससे आप जो है इंडिपेंडेंट वर्ड बना सकते हैं, एक BE बना सकते हैं और एक आप HIND बना सकते हैं, अर्थात हिंद बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी इंडिपेंडेंट वर्ड्स कैन डिटर्मिनेशन बी डिवाइडेड इनटू विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द लेटर्स एंड यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। अक्षरों के क्रम को बदले बिना और प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके डिटर्मिनेशन को कितने स्वतंत्र शब्दों में विभाजित किया जा सकता है? तो आपने कहा यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है वो है आपका डिटर्मिनेशन, DETERMINATION। तो एक तो देखो सिंपल सा है कि एक नेशन तो बनेगा ही बनेगा, नेशन तो बनना ही बनना है। ठीक है ना? जिसको क्रम को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ना, आपको डायरेक्ट नेशन वहां पे लिखा हुआ है। तो एक तो आपका इंडिपेंडेंट हो गया नेशन। अच्छा, और देखो इधर, तो एक तो आपका होता है, एक वर्ड आपका होता है डिटर, DETER, DETER। डिटर मतलब क्या होता है? रोक के रखना या रोके रहना, रोके रहना, ये डिटर का मतलब होता है। अब देखो इसमें एक आपका वर्ड और बन सकता है, एक तो डिटर, नेशन तो क्लियर, नेशन तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना? दूसरा क्या बनेगा आपका जो है, एक तो डिटर हो गया और एक आप टर्म भी तो बना सकते हैं, TERM, टर्म एंड कंडीशंस। ठीक है ना? टर्म मतलब होता है शर्त, तो TERM। लेकिन इनमें से कोई एक ही आपको लेना है, इनमें से कोई एक ही आपको लेना है। क्यों? क्योंकि TER देखो यहां पहले प्रयोग हो चुका है, तो इनमें कोई एक लेना है। इनमें या तो आप डिटर लीजिए या तो आप टर्म लीजिए, नहीं फिर ये ना आपके सब तीन आपके शब्द बन सकते हैं इंडिपेंडेंट, क्योंकि एक ही बार प्रयोग करना है हर एक जो है, जो भी आप यहाँ पे अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे उसका प्रयोग केवल एक बार करना है। तो अगर डिटर लेते हैं तो डिटर में TER पहले प्रयोग हो चुका, तो हम टर्म नहीं ले सकते, टर्म लेंगे तो डिटर नहीं ले सकते। और नेशन तो क्लियर है, तो यहाँ पे कितने वर्ड होंगे? यहाँ पर भी आपके दो वर्ड होंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। एक डिटर होगा और एक आपका जो है नेशन होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, या कह सकते हैं कि एक टर्म होगा और एक आपका नेशन होगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि इफ ईच ऑफ द वॉवेल इन द वर्ड OVEN इज चेंज्ड टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट and the consonants are changed to the next letter of the English alphabet, how many meaningful word can be formed with the new letters using each letter only once in each word? यदि ओवन शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके नए अक्षरों से
कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं प्रत्येक शब्द? अच्छा, ये प्रत्येक अक्षर का कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं, ये लास्ट में प्रत्येक शब्द को कट कर दीजिए, इसका कोई मतलब यहां पर नहीं है। क्लियर है? देखिए भाई, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, अब क्वेश्चन को सॉल्व जरा कर लेते हैं भाई। तो कह रहा है कि जो इसमें वॉबल हैं उनको उसके जो है प्रीवियस लेटर से इंग्लिश अल्फाबेट के, और जो कॉन्सोनेंट है उसको उसके नेक्स्ट लेटर से क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। चेंज करने के बाद जो नए लेटर आपके आएंगे उनसे जो है आप एक मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं कि नहीं, और वो उसमें आपके हर जो आपका जो लेटर आपका बनेगा, जो नए न्यू लेटर्स हैं उनका केवल प्रयोग आप एक ही बार कर सकते हैं, और प्रत्येक लेटर का आपको प्रयोग करना है। जो यहाँ पे साफ दिया है तो जो है कि और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग करके नए अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है ना? हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द न्यू लेटर्स यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। तो यहां पर जरा देखिए, अगर हम बात करें तो ओ तो आपका क्या है, वॉवेल है, ई आपका वॉवेल है, बी आपका कंसोनेंट है, एन आपका कंसोनेंट है। ठीक है? तो ओ जो आपका वॉवेल है इसको किससे चेंज करना है, इंग्लिश अल्फाबेट के प्रीवियस लेटर से। तो ओ जो है, ओ का प्रीवियस लेटर क्या होता है, एन। तो यहां पे आ जाएगा आपका एन, यहां पे क्या आ जाएगा आपका एन हो जाएगा। ठीक है? क्योंकि एन ओ भाई वॉवेल है तो वॉवेल को उसको प्रीवियस लेटर से चेंज करना है। ई वॉवेल है, ई का प्रीवियस लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में होता है डी, ओ का प्रीवियस लेटर होता है आपका एन, और ई का और आपका जो है ई का प्रीवियस लेटर होता है डी। अब बी आपका कॉन्सोनेंट है और एन भी आपका कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को उसके नेक्स्ट लेटर से जो है इंटरचेंज करना है। तो भाई बी का अगला लेटर क्या होता है, तो आपने कहा डब्ल्यू, और एन का अगला लेटर क्या होता है आपका ओ। अब देखो जो आपके न्यू लेटर्स आए हैं इनका केवल एक बार, प्रत्येक लेटर का एक बार प्रयोग करके जो भी आप वर्ड बनाएंगे उसमें केवल उसका एक बार प्रयोग करना है। ठीक है? तो कितने अर्थपूर्ण, कितने मीनिंगफुल वर्ड आप बना सकते हैं? तो आपने कहा एक तो आपका डाउन बन जाएगा, DOWN, एक तो डाउन बनेगा। अच्छा, ON ऑन, लेकिन वहां पे चारों यूज नहीं हो रहे हैं ना, केवल दो नहीं, चारों का यूज भी करना हमें जरूरी है। तो देखो अब यहां पर एक वर्ड आपका बन गया डाउन, और कोई वर्ड बन सकता है क्या? नो में भी आपका केवल दो वर्ड एन और ओ यूज होगा, डब्ल्यू और डी तो यूज होगा ही नहीं, तो इसलिए एक ही वर्ड आपका बन सकता है, वो है डाउन। ठीक है ना? एक ही वर्ड बन सकता है, वो है आपका डाउन। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। केवल एक वर्ड इनका प्रयोग करके बनेगा, वो है आपका डाउन, DOWN। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि इफ ईच ऑफ द वॉवेल्स इन द वर्ड ब्रेक इज केप्ट अनचेंज and each of the consonants is replaced by the next letter in the English alphabet, how many meaningful words can be formed with the new letters using each letter only once in the each word? यदि ब्रेक शब्द में प्रत्येक स्वर को अपरिवर्तित रखा जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाए, तो प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके अक्षरों के साथ कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यहां पर देखो आपको करना क्या है, जो आपके वॉवेल हैं उनको चेंज नहीं करना। तो ब्रेक शब्द में कौन कौन से वॉवेल हैं? तो आपने कहा इंग्लिश अल्फाबेट में 5 ही तो वॉवेल हैं, 5 ही तो वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसमें 2 आपके वॉवेल हैं ए और ई, इनको इंटरचेंज नहीं करना, इनको नहीं बदलना, इनको जैसे वैसे ही रखना है। अब यहाँ पे बी, आर और के ये आपके जो हैं कॉन्सोनेंट हैं, इनको इनके जो है इंग्लिश अल्फाबेट में इनके नेक्स्ट लेटर से इनको क्या कर देना है, बदल देना है। तो अब देखो बी आपका जो है, बी का नेक्स्ट लेटर क्या होता था, आपने कहा सी होता है। आर का नेक्स्ट लेटर क्या होता है आपका, एस होता है।
के का नेक्स्ट लेटर क्या होता है आपका एल होता है, ठीक है ना। बी का नेक्स्ट लेटर क्या होता है आपका सी होता है, और आर का नेक्स्ट लेटर क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट में एस होता है, और आपका के का नेक्स्ट लेटर इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता है आपका एल होता है। अब देखो कह रहा है कि इनसे ये आपके तीन जो हैं ये आपके कंसोनेंट मिल करके और ये दो जो वावेल है ये मिल करके कितने जो है मीनिंगफुल वर्ड यहां से हम बना सकते हैं। हर एक अल्फाबेट का एक ही बार प्रयोग करना है और प्रत्येक अल्फाबेट का प्रयोग करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब देखिए इससे अगर हम देखें तो भाई कौन कौन सा वर्ड बन सकता है, तो एक तो आपके यहाँ पर देखेंगे तो एक तो आपका क्या बन जाएगा स्केल, SCALE। स्केल मतलब क्या होता है पैमाना होता है ना, स्केल मतलब होता है पैमाना। अच्छा, और एक क्या बन सकता है, एक आपने कहा लेसेस बन सकता है, LACES बन सकता है लेसेस। लेसेस मतलब फीते होते हैं ना, क्या होता है फीते। तो एक तो आपका स्केल बन जाएगा, ठीक है ना। स्केल में देखो आप हर एक आपका अल्फाबेट आपने यूज कर लिया, स्केल मतलब होता है पैमाना, और एक लेसेस बन जाएगा, लेसेस मतलब होते हैं फीते। तो ये दो आपके यहाँ पर मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, एक स्केल और एक लेसेस। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड बाय चेंजिंग ओनली द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड मीन सो दैट ईच ऑफ द कॉन्सोनेंट इज रिप्लेस्ड बाय द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट बाय यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके मीन शब्द में केवल व्यंजन को बदलकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ताकि प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला में पिछले अक्षर से बदल दिया जाए। तो अब देखो यहाँ पर आपको जो है जो आपके कंसोनेंट है केवल उन्हीं को आपको बदलना है, और बदलना किससे है उसके प्रीवियस लेटर से, और आपको वॉवेल में कोई भी चेंजमेंट नहीं करना। तो आपका जो वर्ड दिया गया है मीन, MEEAN में आपको जो है ए और ई में कोई चेंजमेंट नहीं करना। अब देखो यम और एन आपके ये दोनों कंसोनेंट हैं, इनको इनके प्रीवियस लेटर से क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है, आपको बदल देना है। तो यम का प्रीवियस लेटर क्या होगा एल, और एन का प्रीवियस लेटर क्या होगा आपका एम, ठीक है ना भाई। एम का प्रीवियस लेटर क्या होगा आपका एल होगा, और एन का प्रीवियस लेटर आपका क्या हो जाएगा, तो एम हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखो कौन कौन सा वर्ड इनसे बन सकता है भाई। तो आपने कहा कि आपका अब आप किससे बनाना है, आपको बनाना है यहां पर जो है एम एल और आपका ई और ए को मिला के। तो एक तो वर्ड आपका मील बनेगा, MEE मील बनेगा, MEAL बनेगा, एक तो मील बनेगा, ठीक है ना। एक मेल बनेगा MALE, एक मेल बन जाएगा MALE बन जाएगा, ठीक है ना। मील मतलब भोजन, मेल मतलब आपका पुरुष, और एक और कौन सा बन जाएगा, तो आपने कहा एक लेम बनेगा LAME, लेम मतलब होता है झूठा, ठीक है ना। तो ये तीन आपके मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, एक मील बनेगा, एक मेल बनेगा, एक लेम बनेगा। लेम मतलब होता है आपका झूठा, ठीक है ना। मील और मेल मतलब आपको पता है क्या होता है। तो ये तीन आपके मीनिंगफुल वर्ड इससे बन सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप मीनिंगफुल वर्ड वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।